चलिए आपका फिर से स्वागत है अपना स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बात करें तो आपके बीच लेके आए हैं क्लास 9। हाँ, आपने सही सुना, क्लास 9 का जियोग्राफी का एमसीक्यू क्वेश्चन हिंदी में यानी कि फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट में दिया गया है भारत आकार और स्थिति। हाँ, आपने सही सुना, क्लास 9 का जियोग्राफी का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं आपके बीच। चलते हैं, बात करें तो क्वेश्चन 1 में दिया गया है सवेज नहर आम लोगों के लिए कब खोला गया। हाँ, आपने सही सुना बाबू, सवेज नदी आम लोगों के लिए कब खोला गया। तो ऑप्शन ए में दिया है 1969, ऑप्शन बी में दिया है 1947, ऑप्शन सी में दिया है 1869, ऑप्शन डी में दिया है 1850। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सटीक आंसर 1869 ईस्वी में है ना बाबू, सवेज नहर को आम लोगों के खोला गया। ठीक है, सोहेल नहर नहर आप लोग जरूर से देखे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करें तो आई हो आप लोग समझ तो गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीपीय क्षेत्र देश स्थित है। हाँ, आपने सही सुना बाबू, लक्षद्वीप है ना रे, लक्षद्वीप समूह के लिए दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश स्थित है। हाँ, आपने सही सुना। तो ऑप्शन ए में दिया है, क्या दिया है, गोवा, ऑप्शन बी में दिया है मालदीव, ऑप्शन सी में दिया है नेपाल, ऑप्शन डी में दिया है बांग्लादेश। हाँ, आपने सही सुना, बांग्लादेश। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन और क्वेश्चन 2 का सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मालदीव है ना बाबू, मालदीव। क्या इसका सटीक आंसर हो जाएगा, मालदीव। मालदीव में आने की ऑप्शन बी सटीक आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आराम से पढ़ेगा ना एक बार तो दिमाग में सेट हो जाएगा। आराम से कल याद करना, बका के वीडियो को बढ़ाना नहीं, ठीक है। वीडियो को बढ़ाते चले जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फिर बोलेगा ये कैसे न बहुत पढ़ावत है। तो ऐसा नहीं होता बाबू, हम लोग भी मेहनत करते हैं तब आगे की ओर बढ़े हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन 3 में दिया गया, बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया निम्न में से, हाँ आपने ऐसे सुना, निम्न में से भारत का आंतरिक विस्तार कितना है। तो ऑप्शन 4 गो दिया है, तो 4 गो में एक सटीक आंसर है बाबू। तो एक सटीक आंसर आप लोग जरूर बताएं कमेंट में, इसका सटीक आंसर बताएं, जल्दी बताएं। वेट कर रही हूँ मैं तेरे यूट्यूब चैनल पर। तो 3 नंबर का सटीक आंसर आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन देखते हुए आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ये में दिया है, ऑप्शन ये क्या दिया है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है 37, ऑप्शन ए में दिया है वही 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 पॉइंट वही 6 उत्तर आने के ऑप्शन ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा बाबू। ऑप्शन ये में दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया सर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कर्क रेखा। हाँ, आपने ऐसे ही सुना, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। हाँ बाबू, आप लोग सही सुना, ये नहीं है ना बाबू, नहीं। तो आप लोग जल्दी मारे में गलती मार देते हैं, नहीं डिस्टर्ब करता है, आराम से पढ़ना क्वेश्चन हुआ, ठीक है। बोलता है कर्क रेखा किस राज्य में नहीं गुजरती है। हाँ, आपने सही सुना। तो ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान। हाँ, राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताए थे, आप लोग जानती होंगे। चलिए 2 नंबर पे ऑप्शन छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़, वाह क्या छत्तीसगढ़ है यार। ऑप्शन सी में दिया है उड़ीसा। उड़ीसा नहीं बोल देना बहुत आदमी का इसमें स्पीड में पढ़ना चाहता है तो उड़ीसा पढ़ देता है, उड़ीसा पढ़ जाता है, खाटी लग उड़ीसा, पूरा उड़ीसा नहीं, उड़ीसा है बाबू। ऑप्शन डी में दिया क्या, कुछ नहीं, अरे दिया है रे बाबा, तिरुपुरा है, क्या तिरुपुरा। तो इसका 4 नंबर का सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ना बाबू। ऑप्शन सी में क्या दिया है, ऑप्शन सी में उड़ीसा दिया है ना, तो उड़ीसा ही इसका सटीक आंसर हो जाएगा। बोलेगा कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। फिर आप लोग बोल रहे हैं उड़ीसा, उड़ीसा नहीं बोल देना रे, खटमल खटमल नहीं बोलना, उड़ीसा है बाबू। तो बोलेगा कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई हो आप लोगों को समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, क्या दिया है, चलो पढ़ते हैं हम लोग। बंगाल की खाड़ी, हाँ आपने सही सुना, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। हाँ, आपने सही सुना, बंगाल है ना बाबू, बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह स्थित है। तो ऑप्शन ए में दिया है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी में दिया है मालदीव, ऑप्शन सी में दिया है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक हो जाए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया है, अंडमान और निकोबार, इसका सटीक आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप में स्थित है बाबू। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत निम्न में से किस गोलीय
मध्य में स्थित है। तो इसका 4 गो ऑप्शन दिया गया है, एक सटीक आंसर है। चलिए हम लोग आप लोग के बीच बताते हैं क्या इसका सटीक आंसर होगा। तो उत्तरी पश्चिमी गोला ऑप्शन बी में दिया है पूर्वी पश्चिमी, ऑप्शन सी में दिया है उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन डी में दिया है दक्षिणी गोल अनिश्चित। तो इसका सटीक आंसर 6 नंबर का हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दिया है ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी गोला अंदन। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। ये बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन है बाबू। हाँ, बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आप लोग बताए हैं इसका सटीक आंसर। आप लोग ऑप्शन ए में दिया राजस्थान, ऑप्शन बी में दिया उड़ीसा, ऑप्शन सी में दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में दिया त्रिपुरा। तो देखो बाबू ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में 2026 में आने वाला है। फिक्स कहीं लिख लो, क्योंकि जैसे में इस क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। ऑप्शन चेंज कर दिया है, ऑप्शन चेंज कर दिया है लगता है, ठीक है। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा, है ना बाबू, उड़ीसा। फिर बोल रहा है उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन बी में हो जाएगा उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कर्क रेखा भारत के किस राज्य में गुजरती है। हाँ, आपने सही सुना बाबू, कर्क रेखा कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है। हम लोग कौन देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं क्या। हाँ, आपने सही सुना। तो बोल रहा है क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है। ऑप्शन ए में दिया है पंजाब, ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी में दिया है क्या दिया है केरल, ऑप्शन डी में दिया है बिहार। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान से गुजरती है रे बाबा। राजस्थान में मरुस्थल मिट्टी पर जाती है। तो बात करें तो 8 नंबर का सटीक आंसर आपने सही मारा था ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया क्या दिया गया, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। किसने देश भारत से बड़े हैं, कितने। हाँ, आपने सही सुना, कितने हैं ना बाबू, कितने मतलब कितना देश हो ना भारत से सबसे बड़ा हो। तो ऑप्शन ए में दिया है 4 गो, ऑप्शन बी में दिया 5 गो, ऑप्शन सी में दिया 6 गो, ऑप्शन डी में दिया 7 गो। तो 9 नंबर का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 गो रे बाबा। क्या समोसा कितना, 6 रुपए पीस ने, वही करना। बोले कितने देश भारत से बड़े है, भारत हो ना, भारत से कितना देश बड़ा हो। तो 6 समोसा का दाम कितना होता है 6, तो वही याद रखने का ट्रिक है 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया क्या दिया, चलिए पढ़ते हैं। आयो आप लोग बहुत मस्त होंगे। अब वीडियो को बाबू ने पूरा अंत तक देखना, ठीक है, ताकि पूरा आपको समझ में आ जाए। और क्लास 9 का जियोग्राफी का एमसीक्यू क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। आप अपना स्टडी यूट्यूब चैनल से अगर हम पढ़ते हैं तो अच्छा नंबर उम्मीद करते हैं, बहुत से बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। जैसे में भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। हाँ, आपने सही सुना, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। तो ऑप्शन ए में दिया क्या मालदीव संधि, ऑप्शन बी में दिया है श्रीलंका जल संधि, ऑप्शन सी में दिया है बांग्लादेश जल संधि, ऑप्शन सी में दिया पक जल संधि। तो जैसे पक जल संधि है ना बाबू, तो इसे 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका एक सटीक आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इसी तरह रहेगा और गोल करने रहेगा 9 क्लास में बाबू। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन 9 का हो जाएगा डी, पक संधि है रे बाबा। क्या इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, पक संधि। पकवान नहीं बोलना, पक संधि बोलना बाबू, पक संधि। आम पक, इमली पक उसे मैंने पक संधि, ठीक है। बोलना भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो बोले पक संधि। आम पक, इमली पक, कटहर पक, उसा मैंने पक संधि बोलना, ठीक। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, चलिए हम लोग देखते हैं। बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया निम्न में से कौन सी द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। हाँ, आपने सही सुना। क्या सुना, बताओ क्या सुना आपने। हाँ, आपने सही सुना, निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह अब अरब सागर में स्थित है। तो ऑप्शन लक्षद्वीप, मक्षद्वीप,
अरे लक्षद्वीप। ऑप्शन बी में दिया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हाँ। ऑप्शन सी में दिया है मालदीव। मालदीव। ऑप्शन डी में दिया है मेगास्कर। तो इसका सटीक आंसर 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ये। 11 नंबर का सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये में लक्षद्वीप। लक्ष 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 लक्षद्वीप, लच्छवाना बोल देना, लक्षद्वीप। ठीक है। बोलेगा निम्न में से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? आप लोगों को जानता ही होगा, जान भी गया होगा। क्या हो जाएगा इसका सटीक आंसर? लक्षद्वीप। क्या? लक्ष लक्ष। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ वही है। बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हाँ, आपने सही सुना, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? अरे हम पढ़वे नहीं किए थे क्वेश्चन, तुम लोग सुना कहाँ से? अभी पढ़े क्वेश्चन। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? फिर से क्वेश्चन वही आ गया। ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी में दिया है उड़ीसा, ऑप्शन सी में दिया है त्रिपुरा, ऑप्शन डी में दिया है छत्तीसगढ़। तो 12 नंबर का सटीक आंसर ऑप्शन फिर से वही होने वाला है जो हुआ था। क्या हुआ था? ऑप्शन बी में हुआ था उड़ीसा। उड़ीसा। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आता ही होगा। नहीं आता था फिर से एक बार दोबारा वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो बात करें तो भारत, हाँ हम लोग देश, कौन देश? भारत है, देश में रहो ही है। भारत के राज्य सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है? हाँ, आपने सही सुना बाबू, भारत है ना, भारत भारत। भारत के किसके साथ सबसे लंबी सीमा रेखा की देश है? तो ऑप्शन ए में दिया है, क्या दिया है? चीन दिया है। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में बांग्लादेश दिया है। ऑप्शन सी में म्यांमार दिया है। ऑप्शन डी में दिया है नेपाल। तो ऑप्शन ए में दिया है चीन, ऑप्शन बी में दिया बांग्लादेश, ऑप्शन सी में दिया म्यांमार, ऑप्शन डी में दिया नेपाल। तो सर सटीक आंसर हो जाएगा 13 नंबर का बी, बांग्लादेश है ना बाबू, बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है, खींची गई है कहाँ? बांग्लादेश। जैसे ऑप्शन की ओर चलते हैं। बात करें तो नेक्स्ट, भारत के देशांतरण विस्तार कितना है? तो 4 को ऑप्शन फिर से उसी तरह दिया गया। 4 को ऑप्शन में एक सही है, आप लोग इसको देखते हुए आंसर जानते होंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सटीक आंसर। क्या? ऑप्शन बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात है तो 50 क्वेश्चन नंबर, क्या 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। हाँ, आपने सही सुना, निम्न में से कौन सा राज्य स्थल सीमा से घिरा है? निम्न में से कौन सा राज्य स्थल सीमा से घिरा है? आपने सही सुना, स्थल सीमा से घिरा है। तो ऑप्शन ए में दिया पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी में दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया उड़ीसा। उड़ीसा। तो 15 नंबर का सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर से उड़ीसा ही हो जाएगा आंसर, इसका सटीक आंसर उड़ीसा। तो कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा इसका सटीक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताए थे। इसका भी सटीक आंसर है, ये जगह उड़ीसा। निम्न में से कौन सा राज्य स्थल सीमा से घिरा है? तो घिरा है, तो बात करें तो 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया क्या? उड़ीसा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो ही। बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, क्या दिया गया? चलिए पढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या दिया गया है? भारत की मानक ममता कहाँ से गुजरती है? तो ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी में दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में दिया गुजरात, ऑप्शन डी में दिया है उत्तर प्रदेश। तो बात करें तो उत्तर प्रदेश कौन कौन घूमने जाने वाला है, कमेंट में बताएं। पहले रिजल्ट आने के पहले एग्जाम दे लो, उसके बाद घूमने जाना अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। चलो 60 नंबर का सटीक आंसर ऑप्शन सी ने बताया है, एक जन सी बताया इसका सटीक आंसर। बहुत करेक्ट इसका सही आंसर हुआ गुजरात। गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो 17 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया गया, चलिए पढ़ते हैं। बात करें तो 17 नंबर में उत्तराखंड क्या? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? हाँ, आपने सही सुना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा से छूती है। तो ऑप्शन ए में दिया है चीन, ऑप्शन बी में दिया है भूटान, ऑप्शन सी में दिया है नेपाल, ऑप्शन डी में दिया है म्यांमार।
तो 17 नंबर का सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है, क्या दिया है? ऑप्शन बी में दिया है भूटान है ना बाबू, भूटान। और आंसर भूटान हो जाएगा। फिर बोलता है बुटका, बुटका नहीं बोलना किसी को, नाम को कैल चिढ़ा जा रहे। तो सटीक आंसर हो जाएगा भूटान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्लास 10वीं का ना जियोग्राफी का पूरा वीडियो डाल दिए हैं यूट्यूब चैनल पर, आप लोग वहाँ से, वो आपका ब्रदर सिस्टर अगर 10 क्लास में पढ़ता होगा तो उसको बता देना कि अपना स्टडी यूट्यूब चैनल पर थोड़ा अच्छा से स्टडी करता है, नहीं पढ़ाता है, तो वहाँ जाके वीडियो को अंत तक देख लें क्लास 10वीं का। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया, भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस स्थल पर स्थित है? तो ऑप्शन फिर से वही इसी तरह 4 ऑप्शन में दिया है, तो एक ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए में दिया अरब सागर, ऑप्शन बी में दिया है बंगाल की खाड़ी, ओहो बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन सी में दिया है हिंद महासागर। एक ऑप्शन डी बचा है, क्या? केरल, कोरल है, कोरल, कोरल सागर। तो 17 18 नंबर का सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या? हिंद महासागर। क्या हिंद हिंद जय हिंद बोलते हैं ना हम लोग रे बाबा, तो वही बोलते हैं हिंद महासागर। बोले क्वेश्चन क्या, भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो हिंद महासागर, जय हिंद बोलते हैं ना, उसी तरह हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखे बाबू, बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से। उत्तराखंड, हाँ आपने सही सुना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम और बंगाल, सिक्किम, अरे फिर क्वेश्चन आ गया रे। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन बी ए होगा ना, भूटान। आप लोग बताए थे ना अभी, फिर क्वेश्चन आ गया, क्या करें। चलो ठीक है आगे की ओर चलते हैं। बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, भारत की देश में रोही है, वही झारखंड। कौन बता रहा है झारखंड रे? झारखंड नहीं रे बाबुआ, भारत देश में रोही है, हमनी सब। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? हाँ आपने सही सुना। तो ऑप्शन ए में दिया है 2.0%, ऑप्शन बी में दिया है 2.5%, ऑप्शन सी में दिया है 2.4%, ऑप्शन डी में दिया है 2.9%। तो 20 नंबर का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या सी, क्या? ऑप्शन सी में दिया है 2.4%। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बबुआ, इसका याद कर लो, याद कर लो, दिमाग में खोपड़ी में बैठा लो कि भारत के देश विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना विस्तार है? तो 2.4%। इसका सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो 21 नंबर, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। बात करें तो निम्न में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती है? हाँ आपने सही सुना, निम्न में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती है? तो ऑप्शन ए में दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में दिया है तेलंगाना, ऑप्शन डी में दिया है हमारा राज्य झारखंड, ऑप्शन सी में दिया है त्रिपुरा। तो 21 नंबर का सटीक आंसर आप लोग जानते ही होंगे, 21 का क्या जगह सी, आने की त्रिपुरा। तिरु किसी का नाम होता है तो वही त्रिपुरा याद रखने का ट्रिक है। जैसे मैं बात करें तो 21 नंबर फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को दिमाग में भी सेट करना है ना। तो निम्न में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती है तो त्रिपुरा, तिरुआ है ना, तिरुआ वो छूती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती है। तिरु, तिरु किसी का नाम है, लड़का का लगता है, तो वही त्रिपुरा याद रखने का ट्रिक है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है? पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार, मन लगा के पढ़ो। पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं, बता लोगे ना? इसे 22 नंबर का आप लोग कमेंट में इसका जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर में दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, हाँ आपने सुन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे राज्य कौन सा है? भारत यहाँ होगा लगता है, भारत खाली लिख दिया, ठीक है।
तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हाँ, आपने सही सुना, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया नागालैंड। हाँ, क्या सुना आपने? नागालैंड सुना? हाँ, आपने सही सुना रे बबुआ। ऑप्शन बी में दिया गोवा। गोवा। ऑप्शन सी में दिया मिजोरम। मी मी मिजोरम। मिजोरम। फिर ऑप्शन डी में दिया सिक्किम। क्या? सिक्किम। तो इसका 23 नंबर को आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा गोवा है ना बाबू। क्या? गोवा है ना, गोवा। वो छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कहियो भूलबी की ना भूलबी ने। कौन सा राज्य सबसे छोटा है भारत का? गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, गोवा का राजधानी कहाँ है? हाँ, बता बता बता। गोवा का राजधानी कहाँ है रे बाबूआ? नहीं जानता है? अरे राजधानी याद रखो, 9 क्लास में चलेगी ये हो। गोवा की राजधानी पणजी होवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। ये बात करें तो 24 नंबर में दिया है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप के सुंदर दक्षिण में स्थित है? हाँ, आपने सही सुना, निम्न में से कौन सा महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुंदर दक्षिण में स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया है हिंद महासागर, ऑप्शन बी में दिया अंध महासागर, ऑप्शन सी में दिया प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी में दिया है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कौन कौन नाम है रख ले है ये सब रे। तो 24 नंबर का सटीक आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, आने की हिंद महासागर इसका सटीक आंसर हो गया। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। जय हिंद, वही हिंद महासागर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़ने में अगर अच्छा लगे तो पूरा वीडियो को अंत तक देखें, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोगों को देखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम आने वाला है। तब उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितना है? आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है? चलिए हम लोग बताते हैं। बात पे तो फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 25 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 3214 किलोमीटर। क्या? 3214 केमी, यानी वही किलोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा रे बबुआ। बबुआ बबुआ क्या है बोला था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बात करें तो 26 ग्राम विकासीय वकास रे, ग्राम वकास में आप आदि वक्तीय जाना चाहते हैं तो केंद्र, तो किस केंद्र 37 क्षेत्र में जाएंगे? तो इसका ऑप्शन ए में दिया पुडुचेरी, ऑप्शन बी में दिया अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी में दिया लक्षद्वीप, ऑप्शन डी में दिया दीव और दमन। दीव और दमन। तो 26 नंबर का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप हो जाएगा रे बाबुआ। लक्षद्वीप, लक्ष किसी को पाना है तो लक्षद्वीप। तो वही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना गया है इसको। चलिए एक बार देख लो अच्छा से और याद कर लो, फिर एग्जाम में जाने के बाद पछताओगे। काश तक मैं अपना स्टडी यूट्यूब से पढ़ लिया होता तो मेरा अपना दोस्त से ज़्यादा ही नंबर होता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्न में से किस किस नहर को खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गया था? हाँ, आपने सही सुना, निम्न में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? तो ऑप्शन सवेज नहर, ऑप्शन बी में दिया इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी में दिया ईरी नहर, ऑप्शन डी में दिया ऑरेंज नहर। तो 27 नंबर का सटीक आंसर आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं चलिए आप लोग को बताते हैं। तो इसका सटीक ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ये में दिया है सवेज नहर है ना बाबू, सवेज। फिर बोला था सावेज, हाँ भाई सही। बोल निम्न में से किस नहर के खुलने से, हाँ नहरवा जो खुले हैं ना बबुआ, नहरवा खुलने से भारत है नामनी देश के और यूरोप देश के बीच की दूरी कम हो गई जान ली। तो वहाँ कर आंसर हो जीते ऑप्शन ये हो जीते, ऑप्शन ये में दिया है सावेज नहर है ना वे,
इसका सटीक आंसर यानी कि सही आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सही सब बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान है, जिसको बोलते हैं बहुत। हर एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, आएगा हमको लग रहा है, क्या कि आसान का दो क्वेश्चन देगा तब ना बच्चा खुश होगा। तो वही बोल रहा है भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। चलो मौसम में कितने बोलते हैं, बोले चलिए बोल के देखते। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अरे तो ऑप्शन ए में दिया 7 राज्य, ऑप्शन बी में दिया है 8 राज्य, ऑप्शन सी में दिया है 9 राज्य, ऑप्शन डी में दिया है क्या दिया है 10 राज्य। तो इसका सटीक आंसर आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते चलिए आपको बताते हैं। 28 नंबर का सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है 8 राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। बोल तो क्या नहीं क्वेश्चन में, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो बोलिए 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आई हो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट माना गया है इसको। एक बार इसको वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देख लें, यहीं तक वीडियो को रखते हैं। आई हो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, और वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन याद कर सकें। ठीक है, 9 क्लास का है जियोग्राफी का एमसीक्यू क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर। चलिए जय हिंद, यहीं तक रखते हैं। Peace.